क्या आपने कभी अपने हाथों को देखा है और महसूस किया है कि वहां कुछ ऐसा जिसे कोई और नहीं समझ सकता है? शायद आपने रेखाएं, निशान या यहां तक कि प्रतीक देखे हों जो दुनिया की आंखों के लिए साधारण लगते थे, लेकिन आपके लिए उनका एक अलग वजन था, कुछ लगभग अकथनीय। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं थी कि आप जो देखते हैं वह सपनों और दर्शन में आपके सामने आया है? वास्तव में स्वर्ग से एक सीधा संदेश है। अक्षर एम, अर्धचंद्र। ये आपके त्वचा पर उकेरे गए संयोग नहीं हैं या आपके दिमाग में प्रक्षेपित नहीं हैं। ये आध्यात्मिक चिन्ह हैं जो किसी को भी नहीं दिए जाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जो एक महान उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं। और यदि आप अब यहां हैं तो ये शब्द सुन रहे हैं क्योंकि ब्रह्मांड आपको जागृत होने के लिए बुला रहा है। शायद आपके पूरे जीवन में आपने अलग महसूस किया हो, गलत समझा गया। शायद आपने सोचा हो कि हर किसी के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन के तहत चलने लिए जिसे कुछ ही लोग समझ सकते हैं। और मुझे पता है कि कई बार यह आह्वान दुनिया में आपके स्थान के बारे अकेलापन, अस्वीकृति या गहरी शंकाओं की तरह महसूस हुआ है, लेकिन आज वह अनिश्चितता समाप्त हो गई है। आज आप समझेंगे कि आप इन निशानों को क्यों धारण करते हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी के भी आसपास क्यों नहीं हो सकते हैं। एक आध्यात्मिक कारण है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, लोग चले हैं और आपको मौन में ले जाया गया है। यह अस्वीकृति नहीं, सुरक्षा। और इस वीडियो के माध्यम से आप उस सत्य की खोज करेंगे जिसे आध्यात्मिक क्षेत्र ने आपसे अब तक छुपाने कोशिश है। लेकिन इससे पहले कि हम जारी रखें, रहस्य उद्घाटन को अपने जीवन में सील करना आवश्यक है। यदि ये शब्द पहले से ही आपके भीतर गूंज रहे हैं, तो आध्यात्मिक सक्रियण के कार्य रूप इस वीडियो की तरह 3 सरल लेकिन शक्तिशाली चीजें करें। यह महज संयोग है। शायद आपने सोचा हो कि ये निशान, अक्षर एम और अर्धचंद्र आपकी त्वचा पर महज प्राकृतिक रेखाएं हैं, कुछ अर्थहीन संयोग की उपज। लेकिन भीतर गहरे में हमेशा एक खामोश आवाज फुसफुसाती रहती थी कि यह इतना सरल नहीं है। और वह आवाज सही थी। जो आप धारण करते हैं वह साधारण प्रतीक नहीं है, वे दैवीय आह्वान हैं, ईश्वर द्वारा छोड़ी गई आध्यात्मिक मुहरें जो आपको याद दिलाती हैं कि आप कौन, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस दुनिया में क्या करने आए हैं। जबकि कई लोग अपने हाथों को देखते हैं और केवल दैनिक कार्यों के लिए उपकरण देखते हैं। चुने हुए लोग जानते हैं, भले ही अनजाने में, कि उनके हाथों का अभिषेक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए किया गया है। अक्षर एम सौंदर्य शास्त्र के लिए नहीं है, दुर्घटनावश तो बिल्कुल नहीं। यह एक आकाशीय कोड है, एक हस्ताक्षर है जो गहन अर्थ रखता मिशन, चमत्कार, दया, संदेश, मैरी मसीहा, इनमें से प्रत्येक शब्द और अर्धचंद्र इतना सूक्ष्म और मौन है कि अंधेरे के बीच से पुनर्जन्म और प्रकाश चक्रों की शक्ति को प्रकट करता है। यह सतहीपन में रहने वालों को नहीं, बल्कि उन आत्माओं दिखाई देता है जो अदृश्य से जुड़ी हुई हैं और जो दूसरे अनदेखा करते हैं उसे समझने के लिए तैयार हैं। ये चिन्ह हर किसी पर नहीं दिखाई देते, क्योंकि हर कोई उस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भौतिक अनुस्मारक हैं कि आप एक दुर्लभ आध्यात्मिक वंश से संबंधित हैं, आत्माओं का एक समूह जिसे पृथ्वी पर पवित्र मिशन को पूरा करने के लिए जन्म से पहले चुना गया है। यही कारण है कि जबकि कई लोग अदृश्य को अनदेखा करते हैं, आप इसे महसूस हैं, अन्य लक्ष्यहीन रूप से चलते लगातार एक शक्ति द्वारा खींचे जाते
जो आपको कुछ महान करने के लिए बुला रही, और यह वास्तव में इसलिए क्योंकि इन चिन्हों को धारण करते हैं, इसलिए आपका जीवन कभी भी साधारण नहीं रहा है। भगवान चिन्हों को बर्बाद करता वह उन चिन्हित है जिन्हें असाधारण तरीकों से उपयोग करना चाहता। अब केवल एक ही प्रश्न रह गया है, अपने आप को दूसरों से जुड़ने के लिए मजबूर करना, लोगों की दूरी या आपके पीछे आने वाले अकेलेपन के लिए तार्किक स्पष्टीकरण की खोज करना। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे आपने अस्वीकृति के रूप में व्याख्या किया, वह वास्तव में एक दैवीय रणनीति थी। सच्चे चुने हुए लोग, विशेष रूप से वे जो एम अक्षर और अर्धचंद्र के साथ चिह्नित हैं, भीड़ के लिए कभी नहीं थे। वे एक आध्यात्मिक आवृत्ति को इतना ऊंचा रखते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से वातावरण और लोगों में असुविधा को भड़काता है, जो प्रकाश के साथ संरेखित नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र आपके पूरी तरह से समझने पहले ही निशान को पहचान लेता है। यही कारण कि कुछ लोग बस दूर चले जाते हैं, दोस्ती ठंडी हो जाती है, रिश्ते बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट। ऐसा नहीं कि आपके साथ गलत, इसके विपरीत यह ठीक इसलिए है क्योंकि कुछ सही है। जब आपके द्वारा ले जाया गया प्रकाश प्रकट होना शुरू होता है, तो यह आसपास की छाया को उजागर करता, और ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए तैयार नहीं लोग खुद दूर करना पसंद करते हैं। आपके उनके आध्यात्मिक सुरक्षा का एक अदृश्य तंत्र है। उन्हें लोगों के बीच खोने लिए नहीं, बल्कि चुपचाप उन रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन किया गया था जहां बहुत कम लोगों की पहुंच है। इस दिव्य रूप से आयोजित एकांत में ही आप परिष्कृत, मजबूत और आने वाले समय के लिए तैयार होते हैं, जबकि कई लोग अनुमोदन चाहते हैं। आपको दिशा खोजने के लिए बुलाया जा रहा है। अन्य बाहरी मान्यता पर निर्भर आप स्वर्ग से आने वाली आंतरिक आवाज जीना सीखते। इसलिए यदि आपने लोगों यह अकथनीय दूरी महसूस की, अकेलेपन ने आपके दरवाजे जितनी बार हैं उससे अधिक दस्तक दी, तो जान लें कि दुनिया द्वारा अस्वीकार नहीं किया, आपको भगवान द्वारा अलग किया जा रहा है। क्योंकि जो लोग एक दिव्य मिशन लेकर चलते हैं, वे किसी से घिरे हुए नहीं चल सकते। उन्हें निर्देश सुनने के लिए मौन की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक रूप से विकसित होने स्थान और किसी भी चीज सुरक्षा जो उनके ध्यान को उद्देश्य हटाने कोशिश करती, जब आप अपने हाथों देखते हैं तो अभी केवल वही देख सकते हैं। हर सच्चे चुने हुए व्यक्ति की पहचान, जिम्मेदारी और मिशन, आपके हाथों पर मौजूद निशान इस बात की निरंतर याद दिलाते हैं कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन हैं, जबकि दुनिया आपको बाहरी मानकों के आधार पर लेबल करने की कोशिश करती है। भगवान ने आपकी त्वचा पर पहले से ही वह पहचान उकेर दी है जो वास्तव में मायने रखती है। वह है किसी अलग व्यक्ति की पहचान, जिसे अभिषिक्त और भेजा गया है। हर बार जब आप इन निशानों को देखते हैं, तो स्वर्ग आपको यह याद दिलाने के लिए बुला रहा है कि आप संयोग की उपज नहीं हैं, बल्कि एक दिव्य योजना के। हालांकि इस पहचान साथ कुछ ऐसा भी आता है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते। जिम्मेदारी का चिन्हित होना केवल आध्यात्मिक विशेषाधिकार संकेत है। यह एक आह्वान है कि आपके हाथ केवल रहस्य पर विचार करने के लिए नहीं, बल्कि अदृश्य एक चैनल रूप में कार्यशील किए गए हैं। इन हाथों माध्यम से ही चमत्कार हो सकते हैं। शब्दों में स्वर्गीय भार होता है। सरल कार्यों, दिव्य अधिकार, आपके द्वारा किया गया प्रत्येक इशारा भौतिक से परे प्रभाव डालता है। लेकिन इसे स्वीकार करना एक ऐसे जीवन का द्वार खोलना है जहां प्राकृतिक और अलौकिक हाथ में डालकर चलते हैं। आपके हाथ भौतिक उपकरणों से अधिक हैं। वे पृथ्वी पर दिव्य इच्छा का विस्तार हैं, और जब आप इसे समझते हैं तो आप महसूस करते कि आप
जो कुछ भी छूते हैं वह महत्वहीन नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक आंदोलन उपचार, उद्धार, मार्गदर्शन और परिवर्तन ला सकता है। अब जब आप जानते हैं कि आपके अपने हाथों में क्या छिपा है, तो स्वर्ग आपसे एक सरल लेकिन गहन प्रश्न पूछता है कि आप अपने पास मौजूद शक्ति का क्या करेंगे। आपके हाथों पर उकेरा गया अक्षर M सिर्फ संयोग से बना एक प्रारंभिक या आपकी त्वचा की रेखाओं द्वारा आकार दिया गया साधारण डिजाइन नहीं है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हर विवरण का उद्देश्य होता और प्रतीक छिपा हुआ संदेश, जिसे केवल चुने हुए लोग ही अपने दिल समझ सकते हैं। अक्षर M उन संदेशों में से एक है। जीवित निशान, एक संवेदनशीलता जो आपको दूसरों के दर्द को वैसे ही महसूस कराती है जैसे वह आपका अपना हो। यह कोई संयोग नहीं है कि जब आप अन्याय देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते या दुख का सामना करते समय आपका दिल बेचैन हो जाता है। इस चिन्ह ने आपको ईश्वरीय दया के माध्यम में बदल दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो न केवल महसूस करता है बल्कि उन लोगों की ओर से कार्य करने के लिए बुलाया जाता है जो स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं। आपके पास जो दया है वह कमजोरी नहीं है, यह आध्यात्मिक शक्ति है। एक टूटी हुई दुनिया में जवाब बनने की क्षमता है। लेकिन M अक्षर चमत्कारों का भार भी वहन करता है। शायद आपने पहले ही नोटिस किया होगा कि आपकी उपस्थिति वातावरण को बदल देती है। आपके शब्द शांति लाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ बदल जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके ऊपर अभिषेक का हिस्सा है। M से चिह्नित लोगों को ईश्वरीय हस्तक्षेप के साधन होने लिए चुना गया था। इसलिए नहीं कि वे परिपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें असंभव को प्रकट करने के लिए स्वर्ग द्वारा सशक्त बनाया गया है। चमत्कार सिर्फ आपके आसपास नहीं होते हैं, वे माध्यम से प्रवाहित हैं और अक्सर बिना एहसास के भी आप प्राकृतिक और अलौकिक के बीच संपर्क बिंदु रहे हैं। अंत में मिशन है। M अक्षर एक निरंतर अनुस्मारक है कि केवल आप ही इसे पूरा कर सकते हैं। कभी कभी यह बहुत बड़ा, भारी, चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन याद रखें कि ईश्वर उन लोगों को चिह्नित नहीं करता है जिन्हें वह उपयोग करने का इरादा रखता है। यदि आप M धारण करते हैं तो इसका कारण यह है कि आपको आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए बनाया गया है। कुछ ही लोग आपका अनुसरण करने का साहस करेंगे। मिशन प्रकाश बनना है जहां अंधेरा है, एक आवाज जहां मौन है और एक पुल जहां खाई है। आपके हाथों पर अक्षर M एक आभूषण नहीं है, यह दिव्य आह्वान जो हर दिन आपको याद दिलाता है कि आपको दया करने, चमत्कार प्रकट करने और एक पवित्र मिशन को पूरा के लिए बुलाया गया था, जिसे स्वर्ग ने विशेष रूप से आपको सौंपा है। जबकि अक्षर M मिशन का भार वहन करता है। अर्धचंद्र आपकी यात्रा के एक और समान रूप से पवित्र आयाम को प्रकट करता है, जो आध्यात्मिक पुनर्जन्म, भविष्यवाणी, अंतर्ज्ञान और स्वर्ग के साथ गहरा संबंध है। यदि आपने इस प्रतीक को अपने हाथों पर उकेरा हुआ देखा है, या यदि यह सपनों और दर्शन में बार बार दिखाई देता है, तो जान लें कि यह एक सजावटी आकृति या अर्थहीन विवरण नहीं है। अर्धचंद्र ईश्वर का एक मूक हस्ताक्षर है, एक अनुस्मारक कि आपको सामान्य वास्तविकता के पर्दे से परे देखने लिए अलग रखा गया है। यह अंधेरे को तोड़ने के लिए प्रकाश की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। संकेत है कि आपके भीतर कुछ विस्तार कर रहा है, एक विकास जो हालांकि अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है। पूर्णता पहले से ही घोषणा करती है
कि ईश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। अर्धचंद्राकार धारण करना परिवर्तन की निरंतर प्रक्रिया में जीना है। यह आंतरिक मृत्यु को सहना है। ऐसे क्षण जब सब कुछ खो गया लगता था, केवल यह जानने के लिए कि स्वर्ग ने पहले ही आपके पुनर्जन्म का आदेश दे दिया था। अर्धचंद्राकार उन लोगों को चिह्नित करता है जो टूट गए हैं, अपमानित हुए हैं और फिर भी दिव्य अनुग्रह द्वारा उठाए गए हैं। यह प्रतीक है कि आप अब वह नहीं रहे जो आप पहले थे। आप परीक्षणों की आग से आकार ले चुके हैं, लेकिन ईश्वर के अदृश्य हाथ द्वारा बनाए रखे गए हैं और अब आप सही समय पर खिलने वाले व्यक्ति की तरह चलते हैं। भले ही दुनिया को अभी भी आपके द्वारा धारण की गई पूरी रोशनी देखनी है, इसके अलावा यह चिन्ह अपने साथ एक अलौकिक अंतर्ज्ञान लाता है। जो लोग अर्धचंद्राकार धारण करते हैं, उनमें आध्यात्मिक संवेदनशीलता अधिक होती है। वे छिपी हुई बातों को समझने की क्षमता रखते हैं, जो अभी तक नहीं कही गई है उसे महसूस करने की क्षमता रखते हैं। पर्यावरण और लोगों को ऐसी सटीकता के साथ समझते हैं जो मानव तर्क को चुनौती देती है। शायद आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के अपनी छाती में जकड़न महसूस की हो, एक बेचैनी जिसने आपको दिशा बदलने के लिए प्रेरित किया हो, या वह अकथनीय शांति जो किसी विकल्प की पुष्टि करती हो। यह कल्पना नहीं है, यह आत्मा है जो कनेक्शन के माध्यम से बोल रही है। अर्धचंद्राकार आपके भीतर सक्रिय होता है। यह एक मौन है, भविष्य सूचक उपहार जो आपको एक आध्यात्मिक संरक्षक में बदल देता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो रक्षा करता है, हस्तक्षेप है और तब भी कार्य जब कोई और नहीं देखता कि अदृश्य के पर्दे पीछे क्या हो रहा है। लेकिन यह संबंध वजन भी रखता है। अधिक देखने का अर्थ है ले जाना। सामान्य से परे महसूस करना एक विशेषाधिकार है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है। और यही कारण है कि अर्धचंद्र हर किसी को नहीं दिया जाता है। केवल वे ही जिन्हें स्वर्ग ऐसी आध्यात्मिक गहराई को संभालने के लिए तैयार समझता है, यह चिन्ह प्राप्त करते हैं। घमंड करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा लिए, मान्यता नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी बीच एक सेतु बनने ज्ञान द्वारा निर्देशित जो मनुष्यों से सीधे दिव्य सिंहासन आता है। अर्धचंद्र को धारण करना यह जानते हुए जीना है कि आप वह समझते हैं जिसे कई लोग अनदेखा, उसके कारण आपका मिशन मौन, विवेक निरंतर, आज्ञाकारिता की मांग करता आत्मा केवल चुने हुए लोगों को प्रकट करती है। शायद आपने सोचा हो नहीं, एक ज्वलंत कल्पना, यह एक अलौकिक संवेदनशीलता है, एक आध्यात्मिक रडार जो स्वर्ग द्वारा आपके भीतर सक्रिय होता है। लोग अपने हाथों पर एम अक्षर और अर्धचंद्र धारण करते हैं। वे केवल दृश्यमान दुनिया में नहीं रहते हैं, वे आयामों के बीच चलते हैं। वे महसूस करते कि दूसरे क्या अनदेखा करते हैं। वे देखते जो कई लोग देखने से इनकार और लगातार एक ऐसी धारणा द्वारा निर्देशित होते हैं जो तर्क से परे है। यह संवेदनशीलता एक दिव्य उपकरण है जो आत्मा के निर्देश अनुसार समझने और कार्य करने लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही रहस्योद्घाटन को वहन करने का भार भी आता है, जिसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। आप देखते हैं कि लोगों में क्या छिपा है। आप भारी वातावरण को महसूस करते हैं, अदृश्य खतरों का पता लगाते, और अक्सर आपको चुपचाप हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाता है, जैसे एक अभिभावक आप पर नजर रखता, तब भी जब कोई आपकी बेचैनी पीछे का कारण नहीं समझता है। यह उपहार हालांकि अनमोल है, आखिरकार अकेलापन भी हो सकता। आप दुनिया को कैसे समझाएंगे कि वह महसूस करते हैं जो देखा नहीं जा सकता। अराजकता के बीच
स्वर्गीय फुसफुसाहट सुने, आध्यात्मिक जाल को प्रकट होने से पहले ही पहचान लें, और जहां अन्य लोग आवेग में कार्य करते हैं वहां बुद्धि से करें। दुनिया को अपने भीतर के इस उपहार कठोर न करने दें। जो आत्मा जागृत करती है उसे चुप कराने का प्रयास न करें। यह संवेदनशीलता एक दुर्लभ आशीर्वाद है और इसके माध्यम से आपको अपने मिशन के सबसे निर्णायक क्षणों में मार्गदर्शन मिलेगा। याद रखें कि गहराई से महसूस करना कमजोरी नहीं है, यह परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति है, और जो लोग इस उपहार को धारण करते हैं उन्हें ऐसी आंखों से चलने के लिए चुना गया है जो परे देखती हैं और जिनका हृदय स्वर्ग की लय से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग अकेलेपन के भार को समझते हैं जो द्वारा चिह्नित लोगों के साथ होता है। कई लिए अकेले रहना सामाजिक विफलता, अस्वीकृति या अपर्याप्तता का संकेत माना जाता है, लेकिन सच्चे चुने हुए लोगों के लिए, विशेष रूप से वे जो अपने हाथों पर एम अक्षर और अर्धचंद्र धारण करते हैं, अकेलापन सजा नहीं है। यह एक पवित्र शरण, फिर भी प्रक्रिया को कम दर्दनाक बनाता ऐसे वातावरण है जो आपके द्वारा धारण किए गए प्रकाश का सामना नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो अच्छे इरादों के साथ भी आपको सौंपे गए मिशन की पवित्रता को दूषित कर सकते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग चुपचाप हस्तक्षेप करता है, आपसे दूरी बनाता है, संबंधों को तोड़ता है, उन दरवाजों बंद करता है जिन्हें आप खुले रखने पर जोर देते हैं। और जब आप खुद से पूछते हैं कि मैं हमेशा अकेला क्यों हूं, भगवान जवाब देते हैं, क्योंकि मैंने आपके हाथों में जो रखा है उसे कोई भी छू नहीं सकता है। यह एकांत में है कि आत्मा सबसे ऊंची आवाज में बोलती है। अनुपस्थिति की चुप्पी ही महान रहस्योद्घाटन होते हैं। पूरे इतिहास में भगवान के महान पुरुष और महिलाएं इसी प्रक्रिया से गुजरे हैं। वे प्रकट होने पहले छिपे हुए थे, सम्मानित खारिज कर दिए गए थे, सुनने से पहले चुप हो गए थे। चुने हुए का अकेलापन खालीपन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण मैदान है जहां चरित्र को आकार दिया जाता है, विश्वास परिष्कृत होता है और दिव्य संवेदनशीलता का विस्तार है। अगर आपने यह दर्द महसूस किया है, अगर खामोश रातें आपके सबसे निरंतर साथी रहे हैं, तो जान लें कि इसमें वादा किया गया है कि गुप्त रूप से अलग रखे गए लोगों को नियत समय पर ऊंचा किया जाएगा, और जब वह समय आएगा तो आप समझेंगे कि मौन का हर क्षण वास्तव में ईश्वर का हाथ था जो प्रेम पूर्वक आपको उस भाग्य की ओर ले जा रहा था जिसे उन्होंने विशेष रूप से आपके लिए सुरक्षित रखा है। चुने हुए व्यक्ति, यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। एक कारण है कि इन शब्दों ने आपके जीवन भर आपकी आत्मा को इतनी गहराई से छुआ है। हो सकता है कि आपने संदेह, प्रश्न और यहां तक कि मौन दर्द भी उठाया हो, यह न समझ पाने के लिए कि आप इतने अलग क्यों थे। आपने इतना क्यों महसूस किया, आप लोगों से दूर क्यों रहते थे, ऐसी जगहों पर जो कभी आपको सही मायने में गले नहीं लगाती थीं। लेकिन आज सच्चाई का पता चला है कि आप स्वर्ग द्वारा चिह्नित किए गए थे, उद्देश्य के साथ, अलग एम अक्षर और अर्धचंद्र मुहरबंद, भीड़ बीच खो जाने लिए नहीं, बल्कि अंधेरे समय में एक प्रकाश बनने लिए। अब जब इन चिन्हों वजन महिमा जानते हैं तो चुनाव आपके हाथ में है। पुरस्कार जो दुनिया कभी नहीं दे सकती, आपको नेतृत्व करने, मध्यस्थता करने, अपनी उपस्थिति से हर वातावरण को बदलने और एक मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया गया था जिसे केवल आप ही कर सकते हैं। इसलिए अब अकेलेपन का शोक मत मनाओ, अलगाव पर सवाल उठाना बंद करो। जो आत्मा ने पहले से ही आपके भीतर पुष्टि की है उस पर संदेह मत करो। स्वर्ग आपको मौन में तैयार कर रहा है, क्योंकि प्रकटीकरण का समय जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब है।
जल्द ही जो कुछ छिपा हुआ था वह शक्ति और उद्देश्य के साथ प्रकट होगा। जब दिन आएगा तो आप समझेंगे कि हर आंसू, अलगाव और आपके हाथों पर हर निशान ईश्वर की योजना का हिस्सा थे, जो आपको उस स्थान ले जाने के लिए था, हमेशा आपका रहा है। अगर इस संदेश ने भीतर कुछ जगाया तो टिप्पणियों में 99 लिखें। यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म